हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर जल में अम्ल और क्षारक को डालेंगे तो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बीकर बना लिया है, 2 बर्तन है। इसमें अगर हम जल डाल रहे हैं तो इसमें जल डाल लिए। ये क्या है, ये वाटर है। अब वाटर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अम्ल डाल के देखेंगे। एक बार अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, जल में एक बार अम्ल को डालेंगे, एक बार जल में क्षारक को डालेंगे। तो क्या होता है, हम लोग को पता है कि अम्ल पानी की उपस्थिति यानी इसका मतलब क्या कि अगर पानी में अम्ल को डालेंगे तभी अम्ल H+ आयन देगा, नहीं तो ऐसे नहीं देगा। देखो इसमें क्या है, इस बर्तन में पानी है, तो इस बर्तन में पानी है और हम अम्ल को डालें, तो वो क्या हुआ, हमें H+ आयन दिया। लेकिन इस बर्तन में देखो, इस बर्तन में वाटर नहीं है। तो हम इसमें अगर अम्ल को डालेंगे, तो जैसे मैंने इसमें अम्ल डाला तो यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का H+ आयन हमको दिखा क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, H+ आयन नहीं देगा। कब नहीं देगा, जल की अनुपस्थिति में, जब जल नहीं रहेगा। तो जल नहीं रहेगा तो अगर अम्ल को डालेंगे तो वो क्या होगा, H+ आयन नहीं देगा। और जल अगर रहेगा और अम्ल को जल में डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे उस स्थिति में H+ आयन हमको मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि पानी की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देगा, लेकिन पानी की अनुपस्थिति में यानी पानी नहीं रहेगा तो अम्ल H+ आयन नहीं देगा। अब क्या होता है कि ये जो अम्ल होता है ना, अम्ल का जो H+ आयन निकला, तो H+ आयन कभी भी अकेला नहीं रहता है, बेचारा अकेला नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो H+ आयन है, जो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन ये क्या है, मजनू है। ये क्या है, मजनू जो कि अपना गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकता। तो ये नहीं रह सकता तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसका गर्लफ्रेंड है कौन, उसको लाना पड़ेगा। तो इसका गर्लफ्रेंड है H2O। तो H2O कौन है, H2 का अणु। तो ये H2O अणु कौन है, ये GF है, किसका, ये हाइड्रोजन का, यानी H+ आयन का मजनू है। तो ये क्या होगा, H+ आयन हमेशा H2O के साथ ही रहता है और अकेले रहने पर ये रोने लगता है, ठीक है। तो ये H+ आयन H2O के ही साथ रहता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि H+ H2O के साथ ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये H+ H2O ये आपस, ये दोनों लैला मजनू है, ठीक है। तो ये क्या होगा, H, यहाँ H का 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर H का कितना है, 2। यहाँ देखो H2 यानी 2 परमाणु है, H यहाँ 1 है, तो H 1 परमाणु, तो क्या हुआ, H3 और O बच गया, यानी H3O+ बना लेता है। इसीलिए हम यहाँ क्या समझे कि जो अम्ल है, अम्ल वाटर से रिएक्शन करके H+ आयन देता है, और इसी को हम या इसको H3O+ भी बोलते हैं। किताब में दिया हुआ, तुम वहाँ जाके सेंटेंस पढ़ सकते हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन या H3O+ आयन देता है। अम्ल कभी भी H+ आयन कभी भी स्वतंत्र नहीं घूम सकता, यानी अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसका गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकता। अंडरस्टैंड? तो ये गर्लफ्रेंड वाला टॉपिक हम ऐसे ही बताए समझने के लिए, बाकी ऐसा मत समझ लेना। अब देखो और एक बीकर है यहाँ पे, तो इसमें भी क्या होता है, अगर हम जल डालेंगे, जल है इस बीकर में, जल डालें, ये क्या है, वाटर है। तो वाटर में अगर हम क्षारक को डालेंगे, किसको डालेंगे, क्षारक को, तो क्षारक को अगर वाटर में डालेंगे ना, तो ये क्या होगा, रिएक्शन करके हमेशा OH- आयन प्रदान करेगा। इसमें कोई हेर फेर नहीं है, बस यही है कि अगर क्षारक को जल के विलयन में डालेंगे तो OH आयन हमको प्रदान करेगा। किताब में इसके 3 उदाहरण हैं, जिसमें से हम एक है NaOH का, एक है KOH का और एक है MgOH का होल ट्वाइस। तो हम लास्ट वाला बता देते हैं, क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा सा हार्ड है, बाकी ये दोनों आसान है। देखो अगर MgOH का होल ट्वाइस, ये एक क्षार है,
ये एक क्या है, क्षार है। अगर इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Mg+ देगा। लेकिन यहाँ पर देखो O और H का हॉल्ट वाइज, इसका मतलब क्या समझा, O है मेरे पास 2 गो और H क्या है, H भी 2 गो है, तो 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, OH का नेगेटिव बच गया, तो Mg+ और OH नेगेटिव देगा। इसी तरह NaOH, तो Na+ और OH नेगेटिव देगा। और ये KOH वाला अपने से खुद से बना के देखो, बनता है तो ठीक है, यानी समझ में आ गया है, और नहीं बनता तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकता है, या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, और यहाँ पर ये और ये भी जली विलियन में OH नेगेटिव है।